नमस्कार, स्वागत है आपका करियर टावर पर। दोस्तों, ये क्वेश्चन बिहार सीजीएल थर्ड में पूछा गया है। समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहा जाता है लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर कॉल्ड। तो जो भी लाइन से जो रेखा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन लाइन को इन रेखा को क्या कहते हैं, वो सारे देखेंगे। और बिहार सीजीएल और इंटर लेवल के लिए हमने P/Q को अच्छे से एनालाइज करके 100 टॉपिक सेलेक्ट कर लिया है और उसका ये पहला टॉपिक है। और हम लोग बाइलिंगुअल करेंगे ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। बिहार के एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगा, फोकस होगा सीजीएल और इंटर लेवल। तो चलिए एक एक करके सारे लाइन रेखाओं को देखते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। देखिए, इंग्लिश वाले ध्यान दीजिएगा। आइसो एक रूट है जिसका मतलब होता है सामान्य। तो आइसो बार, आइसोथर्म, आइसो हेलाइन ऐसे करके टर्म आएगा। हिंदी वालों के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। सम दाब रेखा, सम ताप रेखा, सम वर्षा रेखा ऐसे करके आएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, तुरंत हो जाएगा 2 मिनट में। देखिए, आइसो बार तो जो दो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, जो दो स्थानों को जो लाइन जोड़ेगा उसको बोलेंगे आइसोबार। और हिंदी में समान वायु दाब वाले जो लाइन को जोड़ेगा उसको बोलेंगे सम दाब रेखा। एक्चुअली में ना, ये जो लाइंस होती है, जो रेखाएं होती है, ग्लोब पर या मानचित्र पर कहें तो ये इमेजनरी होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है ना, जो हमारे स्टडी में हेल्प करती है। नेक्स्ट है आइसोथर्म। तो थर्म एक रूट है इंग्लिश में जिसका मतलब होता है टेम्परेचर। तो जो दो समान टेम्परेचर को, इक्वल टेम्परेचर को जो लाइन जोड़ेगा उसको बोलेंगे आइसोथर्म। और सम ताप तो यहाँ पे पता ही है, समान तापमान को जोड़ेगा उसको बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला यहाँ पे है जो पूछा जाता है आइसो हाइट, और हिंदी में इसको बोलते हैं सम वर्षा रेखा। तो ऐसे दो स्थान जहाँ पे समान वर्षा होते हैं उन रेखाओं को जोड़ेंगे तो बोला जाएगा सम वर्षा रेखा। और इंग्लिश वाले याद रखेंगे सम हाइट। यहाँ पे H/ET जो रूट है ना, इसका मतलब होता है रेनफॉल, मतलब वर्षा। ठीक है, अगला है कंटूर लाइन, समोच्च रेखा। तो हिंदी वालों को फिर से कोई टेंशन नहीं, समोच्च है ना, जो समान ऊंचाई को, मतलब मानचित्र पे जो दो समान ऊंचाई को जोड़े गई रेखा उसको हम बोलेंगे समोच्च रेखा। और इंग्लिश में इसे याद रखिएगा कंटूर लाइन। समझ गए? तो ये आपको याद रखना होगा। अगला है आइसोहेलाइन, समलवन रेखा। तो फिर से हिंदी वाले मज़े में है, समलवन रेखा। तो जो समान लवणता होगी ना समुद्र में, उन लवणता वाले क्षेत्रों को जोड़ेगा उसको बोलेंगे समलवन रेखा। और इंग्लिश वाले याद रखना, हेलाइन रूट है जिसका मतलब होता है साल्ट। ठीक है, और आइसो का मतलब बता ही दिए, सेम। अगला है आइसोह्यूम, फिर है सम आर्द्र रेखा। तो आर्द्र से आपको पता होगा आर्द्रता। तो समान आर्द्रता वाले जो स्थान होगा ग्लोब पर, मानचित्र पर, है ना, उन रेखाओं को जोड़ेगा उसको बोलेंगे सम आर्द्र रेखा। और इंग्लिश में याद रखना आइसोह्यूम। ह्यूम ह्यूमिडिटी से रिलेट करना, है ना, और एक्चुअली में उसी का रूट है ह्यूम ह्यूमिडिटी। समझ गए? आगे चलते हैं। तो अगला याद रखना आइसोनेफ। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और ये आप सबको पता होगा। नेफ है ना, ये रूट है बादल, बादल जो होता है ना क्लाउड, उसका, है ना। तो जो क्लाउड को सम मेघ रेखा, तो इसका मतलब हुआ कि जहाँ पे समान बादल होंगे उन रेखाओं को जोड़ेगा उसको बोलेंगे आइसोनेफ। याद रखिएगा, यहाँ पे मेघ नहीं होगा, मेघाच्छादन मतलब बादलों की मात्रा। सामान्य बादल जहाँ पे होंगे और उन रेखाओं को जोड़ेगा उसको बोलेंगे आइसोनेफ। समझ गए? अब यहाँ पे देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट जो लाइन है, आइसो हेल्स। इसको याद रखिएगा, ये आपको पता होगा, हेल जो रूट है ये सन के लिए यूज होता है। तो जहाँ पे समान सूर्य का प्रकाश पड़ेगा उसको दो रेखा जोड़ेगा उसको बोलेंगे आइसो हेल्स। समझ गए? ये आपको याद नहीं रखना है। आइसोक्लाइन एक याद रखिएगा, है ना, जो स्लोप, जो समान ढाल को जोड़ेगा उन रेखाओं को बोलते हैं आइसोक्लाइन। आइसो बार बता ही दिए, आइसो बात आपको नहीं याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये आपके इम्पोर्टेंट थे। तो अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगला टॉपिक कल लेकर आते हैं। और ये आपका समरी है, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आप इसे अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं बाद में रिवीजन के लिए।